अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहय्यिद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला इस कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म रिसालत महरे चरख़े नबुव्वत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदो सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और सब हजरात मिलकर दरूद पाक का नजराना अपने आका की बारगाह में पेश करें। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यूं तो आने वाले और इस अजीम जलसे का इनेकाद करने वाले कमेटी के मदरसा कमेटी के जुमला हजरात, बिलखुसूस गोरखपुर के जुमला सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा शानदार खूबसूरत अज़ीमुश्शान जलसा किया। अल्लाह तबारक व तआला
अपने महबूब के महबूबों के सदक़े पाक में आप तमाम लोगों की हाज़िरियों को कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम इन दीनी खालिस जलसों से हमें और आपको दीन सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का कमेटी वालों ने बहुत अच्छा जलसा किया। हज़रत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब मुर्शिदाबाद से तशरीफ़ लाए और अभी मुझसे पहले मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब भी अच्छा खिताब कर रहे थे, मगर रात ख़त्म होने को आई, हुजूर की बातें ख़त्म ना हुई। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र ख़त्म नहीं हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और एक मकाम पर आपके और हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत हमें और आपको अक़ीदा दे रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अगर मैं यहाँ पलट कर कहूँ, अगर मैं थोड़ी सी तरमीम करके कहूँ कि यार के ऐ लोगों, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा वहाबी से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा लामज़हबी से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा राफ़ज़ी से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा दयाबना से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वान बनाया है, जिसके ज़िम्न में थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करूंगा, उससे पहले दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। जलसा कमेटी वालों ने, मदरसा कमेटी, मस्जिद कमेटी, सब ने मुश्तरका तौर पर, सेक्रेटरी सादिक भाई, मीनारुल भाई और तमाम जिम्मेदार कमेटी के जो हजरात हैं, इन लोगों ने महीनों मेहनत की, तब जाकर उसका परिमाण आज हमें और आपको देखने को मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कमेटी वालों को दारैन की बरकतें, नेमतें, सआदतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। जिन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है, और ये इतनी मशहूर आयत है, यहाँ पर आप अपने गांव के मदरसे के उलमा से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए, तो वो आपको बताएंगे, आपकी तवज्जो को इस जानिब राग़िब करेंगे कि आपके यहाँ जब किसी की शादी ब्याह होती है तो जो खुतबे निकाह पढ़ाया जाता है,
उस खुतबे निकाह के अंदर भी इस आयत को पढ़ा जाता है। रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कै ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और जरूर तुम्हें मौत आएगी, और तुम्हें जरूर मौत आएगी, मगर हालत इस्लाम में मुसलमान बनकर, इस्लाम की हालत में मुसलमान बनकर। ये बिल्कुल आसान तर्जुमा इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से मुखातिब होकर मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों से कहा, मुसलमानों से इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा उससे डरने का हुक्म है, जैसा उससे डरने का हुक्म है। जरा आप हम तमाम मुसलमान जो आज के इस जलसे में गोरखपुर और गोरखपुर में आने वाले दूरों दराज से तमाम हाजिरीन जरा अपना मुहासबा करें, जरा अपना जायजा लें, जरा अपना एनालिसिस करें और सोचें कि क्या हम अल्लाह से ऐसा डरते हैं जैसे डरने का हक है? क्या हम अल्लाह से ऐसा डरते हैं जैसा डरने का हमें हुक्म दिया गया है? यकीनन हरगिज नहीं। अल्लाह से डर एक मुसलमान का, एक मोमिन का कैसा होना चाहिए, अगर इसको जानना है, इसको समझना है, इसको महसूस करना है, तो आइए हमें तारीख के उस हसीन बाब को देखना होगा, उस खूबसूरत चैप्टर को पढ़ना होगा और अपनी तारीख को दोहराना होगा। आपने उलमा की ज़बानी सुना है कि ज़माना-ए सैयदना फारूक आज़म है, यानी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना-ए खिलाफत है। आप जानते हैं हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। पहले खलीफा का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खलीफा का नाम हजरत उमर है, तीसरे खलीफा का नाम हजरत उस्मान है, चौथे खलीफा का नाम हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये चार खलीफा हैं जिन्हें खुलफाए राशिदीन भी कहा जाता है। मैं इन्हीं में से दूसरे नंबर के खलीफा यानी हजरत उमर के जमाने की बात आपसे करने जा रहा हूं। ये वो हजरत उमर हैं जिनके बारे में आपके और हमारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लोगों, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यकीनन वो खत्ताब का बेटा उमर होता। कहिए सुभान अल्लाह। खत्ताब का बेटा उमर होता। आप अंदाजा कीजिए, जो एक नबी के अंदर क्वालिटी की जरूरत है, जो नबी के अंदर खुसूसियात की जरूरत है, जो नबी के अंदर विशेषताओं की जरूरत है, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो सारी खुसूसियात, सारी विशेषताएं हजरत उमर के अंदर मौजूद हैं। मगर आका इरशाद फरमाते हैं, ला नबिया बादी, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मुझ पर बाबे नबुवत बंद कर दिया गया है, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये वो हजरत उमर हैं जिनकी 22 लाख स्क्वायर मील के ऊपर हुकूमत थी। 22 लाख स्क्वायर मील को अगर आज हम
किलोमीटर में डाइवर्ट करें तो तकरीबन 32 लाख किलोमीटर से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जिस पर हुकूमत थी, जिनकी हुकूमत थी वो हजरत उमर जिन्होंने पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर को जमींदोज कर दिया, अपने पैरों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। जो उस वक्त के दुनिया के सुपर पावर दो मुल्क थे, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, वो हजरत उमर जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे 950 साल की उम्र भी मिल जाए तो मैं उमर की फजीलतें और कमालात को बयान नहीं कर सकता। वो हजरत उमर कि जिनके बारे में आका फरमाते हैं, उमर, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो ना, उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। वो हजरत उमर का जमाना, शाम का वक्त है, मदीने की गलियां हैं, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु गली में आ रहे हैं। एक गली में एंटर होते हैं और गली के दूसरे हिस्से पर, दूसरे कोने पर एक नशे की हालत में धुत होकर नौजवान नशा आवर मशरूबात को पीने के बाद उस गली में दाखिल होता है। नशा इस कदर किया हुआ है कि उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। नशा उस पर ऐसा हावी है कि दूर से देखने वाला अंदाजा लगा दे कि ये किस कदर नशा करके आया है। उसी हालत नशा के अंदर जब उसने गली के दूसरे कोने पर हजरत उमर को आते हुए देखा, हजरत उमर को अपनी जानिब आते हुए देखा, तो वहीं सहम कर खड़ा हो गया। जो नशे में कदम लड़खड़ा रहे थे, दिमाग मुतवाजिन नहीं था, दिमाग उसकी दूसरी कैफियत में था। वो सारा नशा उसका फाख्ता बनकर दूर हो गया, वो सारा नशा उसका उतर गया। सामने से उमर आ रहे हैं, हजरत उमर को देख लिया। अब जो लड़खड़ा के चल रहा था, हाथ में एक बोतल पकड़े हुए था। मुख्तलिफ रिवायात हैं, हाथ में एक बोतल है। हजरत उमर को जूं ही उसने दूर से देखा आते हुए, उस बोतल को लेकर अपने बगल में दबा लिया, बगल में छुपा लिया। और जो लड़खड़ा कर कदम रख रहा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर, संभल संभल कर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। मगर कदम तो आगे बढ़ रहे हैं और दिल उसका अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया और दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, ऐ मौला, तो आज मुझे हजरत उमर से बचा ले। ऐ अल्लाह, आज मुझे तू उमर के गजब से बचा ले, आज तू मुझे उमर के दुर्रे से बचा ले। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं इस उम्मुल खबाइस को कभी देखूंगा भी नहीं। जबान से नहीं कह रहा है, हालत सजदा में नहीं गया है, रो रो कर मस्जिद के दरो दीवार से चिमट कर नहीं कह रहा है। ये उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे पूछिए। दिल में उसके ये ख्याल गुजरा, दिल से उसने अपने रब के हुजूर हाजिरी दी और तौबा करी। ऐ मौला, तू तो सत्तारुल उयूब है, ऐ मौला, तू तो हमारे जुर्मों पे पर्दा डालने वाला है। ऐ मौला, मुझे आज उमर से बचा ले। ऐ अल्लाह, मुझे आज उमर से बचा ले। ऐ अल्लाह, आज तू मुझे उमर के गजब से बचा ले। हजरत उमर ने दूर से उसको जो देख लिया था, उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को देख लिया था। अब हजरत उमर जो खिरामा खिरामा आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उसके करीब पहुंचते हैं और उससे पहुंचने के बाद नौजवान से कहते हैं, नौजवान, कहां से आ रहा है? अभी तेरे हाथ में एक बोतल थी जिसे मैंने देखा तूने बगल में दबा लिया। जो नशे की हालत में है, जो नशा किए हुए हैं,
बगल में बोतल छुपाए हुए फौरन कहता अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये बता तेरी बगल में क्या है। अब वो घबरा गया, समझ गया, भांप लिया कि उमर ने मुझे दूर से देख लिया है, उस बोतल को भी देख लिया है। अब वो इधर हजरत उमर से मुखातब है, सामने से हजरत उमर से गुफ्तगू कर रहा है, मगर दिल उसका अपने रब के हुजूर लगा हुआ है। ऐ मौला आज उमर से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे तू उमर के गजब से बचा ले, ऐ अल्लाह तू आज मुझे उमर के दुर्रे से बचा ले। ऐ मौला उमर बड़ा सख्त है, ऐ मौला उमर बड़ा सख्त है। ऐ मौला अगर इसको पता चल गया मेरे हाथ में उम्मुल खबाइस है, मेरे हाथ में शराब की बोतल है, मैं नहालते नशा में हूँ, तो मौला मुझे उमर से कोई नहीं बचा सकता। ऐ मौला तू मुझे उमर से बचा ले। ऐ मौला ये जो मेरी बगल में बोतल शराब की है, ऐ मौला तू इसको सिरका कर दे। ऐ मौला मुझे उमर से बचा ले। हजरत उमर ने पूछा कि बता ये जो तूने बगल में बोतल छुपाई है, इस बोतल में क्या है। वो कहता है हुजूर कुछ भी तो नहीं, मैं तो सिरका लेने गया था। जो जबान जो नशे में उसका दिमाग था, जो कदम उसके बराबर नहीं पड़ रहे थे, अब उसकी जबान भी सीधी हो गई, सारा नशा भी काफूर हो गया। और अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मेरे हाथ में कुछ भी तो नहीं, सिरके की बोतल है, बगल में सिरके की बोतल है। हजरत उमर कहते सिरके की बोतल है। कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन, कहा बाहर निकाल। अब वो बाहर निकालने से घबरा रहा है, वो जानता था कि मैं लेकर आया हूँ शराब की बोतल, हाथ में पकड़े हूँ शराब की बोतल, बगल में और उमर से मैं कह रहा हूँ सिरका है, मगर दिल में अपने रब के हुजूर झुका हुआ है, दिल से अपने रब के हुजूर झुका हुआ है। हजरत उमर ने कहा जरा बोतल को बाहर निकाल। कहने लगा हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मेरे पास सिरका है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं तू जानता है मेरा नाम उमर है, उमर इब्ने खत्ताब मेरा नाम है, मैंने जो कह दिया है अब तुझे करना पड़ेगा, मैंने जो तुझे हुक्म दिया है बोतल बाहर लाने का तुझे लानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। वो जानता है मेरे हाथ में शराब की बोतल थी, बगल में मैंने शराब की बोतल को छुपाया था। अब हजरत उमर के कोड़े के डर से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके वो हजरत उमर के सामने जब वो बोतल को लेकर आता है, हाथ में बाजार से खरीद कर शराब लाया था, बगल में उसने शराब की बोतल को छुपाया था, मगर इधर जो उसका दिल अपने रब से जुड़ गया था और रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर ली थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पर्दों पे उसके ऐबों पर ऐसी पर्दा पोशी करी। उसने कहा था ऐ उमर ये सिरके की बोतल है, जो शराब की बोतल उसने अपने बगल में छुपाई थी। तारीख बताती है जब हजरत उमर के सामने वो बोतल की गई तो उसमें शराब नहीं बल्कि सिरका। उस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका था। तभी तो हमारे और आपके इमाम सरकारे आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। अरे तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। जरा आप और हम अंदाजा करें कि हमारी जिंदगियां किस कदर नाफरमानियों में गुजर रही हैं, किस कदर कोताहियों में गुजर रही हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर फिर सुबह तक हमारी जिंदगियां सिवाय नाफरमानियों की और कैसे गुजर रही हैं बताइए। सिवाय गुनाहों के हमारी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए
हम बराए नाम मुसलमान हुजूर का कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, हुजूर के उम्मती होने का हम दम भरते हैं, मगर मुझे अपने सीने पर हाथ रख के गोरखपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों सच्चाई के साथ ईमानदारी से बताना, क्या हमारा किरदार, हमारा अमल क्या एक मुसलमानों की तरह है? क्या हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजर रही है? क्या हमारी तिजारत इस्लाम के मुताबिक तिजारत हो रही है? क्या हम अपने घर वालों के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसला कर रहे हैं? क्या हम बच्चों को की परवरिश उस तर्ज पर करते हैं जिस तर्ज पर करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया? यकीनन जब आप अपना मुहासबा करेंगे, जब आप अपना जायजा लेंगे, तो याद रखिएगा हम और आप अपने आप को ऊपर से अपनी आईडी के अंदर, अपनी पहचान और शनाख्ती कार्ड के अंदर चाहे जितनी सख्ती के साथ मुसलमान लिख दें, मगर हम ये जानते हैं कि हमारे नाम तो मुसलमानों वाले हैं, मगर हमारा किरदार मुसलमानों वाला नहीं। हमारा किरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों वाला नहीं है। मैंने अभी जो आपको वाकया सुनाया, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि दर हकीकत अगर आप इसमें गोता जन होंगे, तारीख के इस बाब में गोता जन होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है। इस वाकये से जो पहला और सबसे अहम इंपॉर्टेंट हमें पैगाम मिलता है, वो ये मिलता है कि मुसलमानों अपना रिश्ता अपने रब के साथ जोड़ो, अपने रब के साथ मजबूत कर लो। याद रखना, आज हमारा जो मामला है, हमारे जो हालात हैं, हमारे साथ जो मामलात हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम किसी तीसरे को अपना मुहाफिज, किसी दूसरे को अपना मुहाफिज समझते हैं, और समझते क्या है, उसको मान लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हमें खुद अपनी हिफाजत करनी नहीं आई तो हम दूसरों से किस बात की उम्मीद रखें। हमसे अपने मजहब की, अपने दीन की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी नहीं आई, अगर दूसरा आकर हमारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर करता है तो हमें फिर बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को 3 बात की तालीम दो। 3 बातें अपने घर वालों को, बच्चों को जरूर सिखाओ। एक, अल्लाह की मोहब्बत, कहिए सुभान अल्लाह। एक, अल्लाह की मोहब्बत। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी, कुरान की तिलावत। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीसरी, मेरे घर वालों की मोहब्बत। कहिए सुभान अल्लाह। ये 3 बातें जरूर अपने घर वालों को सिखाओ, ये 3 बातें अपने घर वालों को जरूर बताओ। अगर तुमने ये बता दिया तो तुम्हारा दुनिया में भी, अगर तुमने ये अपने घर वालों को, बच्चों को सिखा दिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। ऐ मुसलमानों, जरा अपनी रविश को बदलो, अपने जो दिन भर के जो जिंदगी के मामलात हैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली लेकर आओ। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप अपने अंदर मजहबी बेदारी पैदा कीजिए, आप अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा कीजिए, आप अपने आप भी खुद भी दीन सीखिए, अपने घर वालों को भी दीन सिखवाइए, बच्चों को भी दीन सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ
मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल उलूम एक अरसे दराज से चल रहा है। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए इस मदरसे में भेज सकते हैं। इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास आप भेज सकते हैं। अभी आपने देखा 5 बच्चों के सरों पर, जिसमें से एक हाफिज़ो कारी हैं, एक सिर्फ हाफिज कुरान है और जिसमें से 3 कारी हैं। उनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और गोरखपुर के और मदरसा कमेटी के भी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। याद रखिएगा, ये दीन जिसे आज हम और आप देख रहे हैं, जो जिसके बारे में रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। आपसे बारहा उलमा ने कहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो आप क्या सोचते हैं कि ईमान किस चिड़िया का नाम है? ईमान किस शय का नाम है? ईमान क्या हाथ में पकड़ा हुआ ये मोबाइल की तरह है, या ईमान ये माइक की तरह अपने हाथ में पकड़ने का नाम है? ईमान क्या अपने कपड़े के दामन को पकड़ने का इस तरीके से नाम है? नहीं मुसलमानों, ईमान ये है कि रब तबारक व तआला ने जो हमसे कहा है उसको मान लेने का नाम ईमान है। रब तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। जिसने मान लिया वही ईमान वाला है और जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया। कुरान ने कह दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक औलिया अल्लाह को किसी चीज का ना डर है ना खौफ है। जिसने ये मान लिया वो ईमान वाला है और जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया। कुरान ने कह दिया, क़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। जिसने कुरान के इस हुक्म को मान लिया वो ईमान वाला है और जिसने इनकार कर दिया वो काफिर हो गया। कुरान ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब आप इरशाद फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जिसने मान लिया वो ईमान वाला हो गया, जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया। ईमान इस शय का नाम है, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक मुकम्मल कलाम मेरे रब का है। ये कुरान के 30 पारे मेरे रब के हैं। जिसने इसको अल्लाह का कलाम मान लिया वो ईमान वाला हो गया, जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया। ऐ मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी जिंदगी में चेंज लाइए, तब्दीली लाइए। याद रखिएगा, जमाना हर चीज में चेंज को कबूल करता है। आप जब तक अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, जब तक हमारे अकाबिरीन, हमारे अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा, तो तारीख के सुनहरे बाब में उनको हिस्ट्री के अंदर सुनहरे लफ्जों से याद किया गया। और जब मुसलमानों ने दीन से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, हुजूर से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, तो जो कौम ताजो तख्त पर बैठकर मुतमक्किन हुआ करती थी, आज वो कौम गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमती हुई नजर आ रही है। आज ये कौम तनज़्ज़ुली का शिकार है, पस्ती का शिकार है। पस्ती पर पहुंचाने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो खुद मुसलमानों को जाता है। अपनी पस्ती में जाने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मुसलमानों को जाता है। इसलिए कि गर दर से कुरान को हमने न भुलाया होता, दर से कुरान जो हमने न भुलाया होता, अरे ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के
हुक्म के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुवाफिक अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, लेकिन तुम्हें मौत हरगिज ना आएगी मगर इस्लाम में। यानी जब तुम अल्लाह से डरोगे जैसा डरने का हक है, ईमान ले आओगे जैसा लाने का हक है, तो इसका अज्र अल्लाह ये देगा, इसका फल ये देगा कि तुम्हारी मौत इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर, ईमान पर बिल खैर के साथ आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल से 4-5 अभी सलातो सलाम तबर्रुक का भी कमेटी वालों ने इंतजाम किया है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।